हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग एन ओवरवेलिंग रिस्पॉन्स फॉर द चैप्टर अ पोर्टफोलियो। गाइस थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उस पर्टिकुलर चैप्टर को। काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ भी आए, मेरे को पर्सनल मैसेजेस भी आए कि ब्रो योर वर्क इज़ वेरी वेल एंड कीप ऑन। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर all those persons who encourage me and who always supporting me to do these kind of things. So today we are going to start another chapter guys. The name of the chapter is, जिससे आप सब लोगों को डर लगता है गाइस, स्पेशल डिमांड पर जो स्टूडेंट्स ने हम टेक्स्ट कर करके बोला है कि एक बार यार इसका ऐसे उसका फॉरेक्स के ऊपर यार एक वीडियो बनाओ। तो इसलिए गाइस फॉरेक्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले, तो देखते हैं। एक सेकंड दीजिएगा गाइस मेरे को। हाँ जी, तो द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज़ फॉरेक्स। डर लग रहा है गाइस? बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा गाइस। सिर्फ ध्यान से आप फोकस करते जाइए, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। सेम वैसे ही करने वाले हैं जैसे हमने उसको कवर करा था पोर्टफोलियो को, वैसी ही शीट भी मैं यूज़ करूँगा। मैंने बना चुका हूँ मैं, वो भी आपको मिल जाएगी। तो और सबसे पहले जैसे हमने उसमें कंसेप्ट कवर किए थे, वैसे ही इसमें भी कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं अपना कंसेप्ट नंबर 1। तो कंसेप्ट नंबर 1 देखने वाले हैं गाइस हम। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। कंसेप्ट नंबर 1 में ना गाइस, सबसे पहले लेट्स सपोज कि हमें ना डॉलर बाय पाउंड हमारे को दिया है कितना, 1.6125। गाइस ये हमारे को ना डॉलर पाउंड का रेट दिया हुआ है 1.6125। अब मेरे को आपने इसमें मेरे को क्या बताना है कि ये जो रेट दिया है ना, ये पर्टिकुलर रेट किसका है, डॉलर का रेट है या पाउंड का रेट है? प्लीज़ बताइए गाइस, ये डॉलर का रेट है या पाउंड का रेट है? तो किसका रेट है ये रेट, दिस इज द रेट ऑफ पाउंड। ठीक है गाइस, तो ये पहला पॉइंट था हमारा कि जब भी डॉलर बाय पाउंड होगा तो ये हमेशा इसका पाउंड का रेट होता है, ये है ना। तो एक चीज़ हमने ये समझी यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं गाइस कि करेंसी कन्वर्जन, अगर हमें करेंसी को कन्वर्ट करना होता है तो कैसे करते हैं उसको। बिल्कुल एकदम हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, सो बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। करेंसी कन्वर्जन गाइस, इसमें ना 2 पार्ट आएंगे। एक पार्ट होगा विदाउट बिड आस्क और एक पार्ट होगा विद बिड आस्क। अब आप बोलेंगे बिड आस्क का मतलब क्या होता है, बिड आस्क का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो गाइस बिड आस्क का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा गाइस। हम एक रेट लेना पड़ेगा हमको। सपोज हम लेते हैं रुपी बाय डॉलर, ठीक है, सिंपलेस्ट रेट हो जाता है 62.1050, 62.7220। अब गाइस इसमें ना हमें बिड और आस्क ढूंढना है ना, बिड और आस्क ढूंढना है। बिड होता है बाइंग रेट, आस्क होता है सेलिंग रेट। एक जगह नोट कर लीजिए आप, बिड होता है बाइंग रेट और आस्क होता है गाइस सेलिंग रेट। तो सबसे पहला ना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कौन सा बिड और कौन सा आस्क होगा, तो बताइए। डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो खरीदेगा ना, उसके लिए जो बिड प्राइस होगा वो होगा 62.1050 और आस्क होगा 62.7220।
अब एक बार नोटिंग कर लीजिए, कंसेप्चुअल समझेंगे इसको। फ्रॉम कस्टमर बिड होगा 62.7220 और आस्क होगा 62.1050। गाइज ये क्या, हम क्या रट रहे हैं क्या यहाँ पे? बताइए मेरे को, रट रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं रट रहे। अब एक बार लॉजिकल, एक बार हल्का सा दिमाग लगाएंगे, ये आपको पूरा समझ आ जाएगा ये बिड आस्क क्या है। गाइस डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बैंक होते हैं ना, जो एक्सचेंज डीलर होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो बिड का मैंने आपको मतलब बताया था बाइंग रेट। तो गाइस जो डीलर होता है, जो एक्सचेंज रेट होता है, वो हमेशा कम रेट पर ख़रीदता है, हमेशा कम रेट पर ख़रीदता है, कम रेट पर ख़रीदता है और ज़्यादा पर बेचता है। कम रेट पर ख़रीदता है और ज़्यादा पर बेचता है, कम रेट पर ख़रीदता है, ज़्यादा पर बेचता है। ठीक है, क्या करता है वो? कम रेट पे मार्केट से ख़रीदता है और ज़्यादा रेट पर मार्केट में देता है। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पर देखा जो उसका ख़रीदने का रेट है वो तो गाइस 60 सस्ता होगा ना, इससे सस्ता होगा ये। अब इन दोनों में से आप सस्ता रेट आपको कौन सा लग रहा है? 62.105 सस्ता है, तो बिड हमारा 62.1050 होगा। और आस्क यानी कि डीलर का खरीदने का रेट, डीलर का बेचने का रेट क्या होगा? 62.7220। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखते हैं कस्टमर के ऊपर। कस्टमर को गाइस हमेशा सफ़र करना पड़ता है, कस्टमर को महंगा मिलेगा और वो सस्ते में उसको बेच सकता है। कस्टमर को महंगा मिलेगा, सस्ते में वो बेच सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसको होगा लॉस हमेशा। ठीक है, इसको होगा प्रॉफिट, इसको होगा लॉस। तो हमने बिड आस्क का मतलब समझ लिया। हमारा पॉइंट क्या चल रहा था? करेंसी कन्वर्जन, विदाउट बिड आस्क और विद बिड आस्क। तो गाइस अगर हमारे को बिड आस्क गिवन नहीं है, सपोज हमें रेट दिया है ए बाय बी इज इक्वल टू एक्स, और हमारे को वो बोलता है कन्वर्ट 10,000 यूनिट्स ऑफ बी इंटू ए, 10,000 यूनिट्स ऑफ बी इंटू ए। उसने हमारे से ये बोला कि आप ना 10,000 यूनिट्स बी की ए में कन्वर्ट करके हमारे को दे दीजिए। तो गाइस सबसे पहले मेरे को ये बताइए, जो ये ए बाई बी इज इक्वल टू एक्स दिया है, ये किसका रेट है? बी का रेट है या ए का रेट है? तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो गिवन रेट जो है ये बी का रेट है ना, बी का रेट है एक्स, और हमारे को कन्वर्ट किसको करना है? बी को। तो गाइस जब रेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, व्हेन rate given and the currency to be converted is same, then मल्टीप्लाई। तब क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है गाइस, तब हम करेंगे मल्टीप्लाई। फिर अगर जो रेट गिवन है वो कुछ और है और करेंसी कन्वर्जन वो कुछ और है, तो उस केस में क्या करेंगे हम? डिवाइड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिवाइड, और यहाँ लिख देते हैं वाइस वर्सा। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, हमने इसमें ये देखा कि जब भी करेंसी हमारे को कन्वर्ट करनी होती है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं करेंसी किसकी दी हुई है। ठीक है, रेट किसका दिया हुआ है। अगर रेट सपोज हमें उसने बोला था यहाँ पर ए बाई बी इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर रेट था बी का, और उसने बाद में बोला जो 10,000 करेंसी जो कन्वर्ट करनी है ना वो भी बी की है, तो डायरेक्ट है, ये भी बी का है, ये भी बी का है। तो इसमें इस केस में क्या होगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10,000 इंटू एक्स। ठीक है गाइस, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें वो बोलता है हमारे से वी हैव टू कन्वर्ट 10,000 यूनिट्स
ऑफ ए, ओ माई गॉड, 10,000 यूनिट्स ऑफ ए इंटू बी। अब गाइज रेट हमारे को बी का गिवन था, रेट हमारे को बी का गिवन था, उसने बोल दिया करेंसी जो है 10,000 यूनिट्स ऑफ ए, जो करेंसी कन्वर्ट करनी है वो ए की है, तो इस केस में क्या होगा, डिवाइड, है ना गाइज, डिवाइड होगा। तो एकदम सिंपल वे में हम समझ रहे हैं, हम कोई टिपिकल लैंग्वेज समझ ही नहीं रहे, दिमाग पे बर्डन एक आने ही नहीं दे रहे, आने देंगे भी नहीं। तो 10,000 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। अभी ये हमने एक करेंसी कन्वर्जन का फर्स्ट पार्ट ख़त्म करा जिसमें बिड आस्क गिवन नहीं होता, जिसमें बिड आस्क गिवन नहीं होता। चलो अब आगे चलते हैं गाइस। सेकंड केस में क्या देखते हैं हम, व्हेन द बिड आस्क गिवन, जब बिड आस्क हमारा गिवन होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब बिड आस्क गिवन होगा तो उस केस में भी दो, सपोज ए बाय बी गिवन है हमारे को एक्स बाय वाई, ठीक है गाइस। तो हमारे को क्या करना है, ए बाय बी का रेट हमारे को एक्स बाय वाई गिवन है। तो गाइस इसमें ना सबसे पहले तो हम ना दो स्टेप्स इसमें, जब भी अब ये बिड आस्क वाला जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको इसमें दो स्टेप्स लगाने पड़ेंगे करेंसी कन्वर्ट करने के लिए। तो देखते हैं वो कौन से स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर 1, विच रेट टू यूज़, कौन सा रेट यूज़ करें, एक्स और वाई, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई विद द रेट एज चूज इन स्टेप नंबर 1। तो पहले हम देखेंगे कौन सा रेट हमारे को यूज़ करना है, एक्स यूज़ करना है या वाई यूज़ करना है। तो गाइस बहुत सी सिंपल है, मैं आपको पॉइंट लिख कर दे रहा हूँ, ये मस्ट पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, फोकस ऑन बेस करेंसी, फोकस ऑन बेस करेंसी। तो बेस करेंसी कौन सी है, बी, तो डेट इज बी, ठीक है। सेकंड पॉइंट में, सब पॉइंट में, इफ यू वांट टू बाय बी, इफ यू वांट टू बाय बी, if you want to buy B, then use Y. If you want to sell B, then use X, ठीक है गाइस। हमारा फोकस किस पे होगा, बेस करेंसी पे, हमेशा फोकस किस पे होगा, बेस करेंसी पे। तो ए बाय बी जैसे अगर दिया है तो हमारा फोकस किस पे होगा, बेस करेंसी पे। तो रेट किसका गिवन है, बी का, तो बी का रेट गिवन है। अब हमें क्या करना है, बी को कन्वर्ट करना है, 10,000 यूनिट्स ऑफ बी को हमारे को ए में कन्वर्ट करना है। 10,000 यूनिट्स, यहाँ पर लें एग्जाम्पल, 10,000 यूनिट्स ऑफ बी को हमारे को कन्वर्ट करना है। क्यों, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10,000 यूनिट्स ऑफ बी को कन्वर्ट करना है, और ये रेट किसका था, बी का। तो एक चीज़ तो हमारे दिमाग में पक्का हो गया कि हमें डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो वो तो हमारे को डिसाइड हो गया, वो हमने पहले ही सीख चुके हैं। कैसे सीखा था हमने, अगर बेस करेंसी और जिसको हमने कन्वर्जन करेंसी, जिसको कन्वर्ट करना है, यानी कि रेट भी बी का है, ध्यान से देखिएगा इस, रेट भी ये बी का है और हमारे को जो कन्वर्ट करना है जो करेंसी वो भी बी में है, तो होगा क्या, मल्टीप्लाई। एक चीज़ हमने अभी दिमाग में अपने बिठा ली कि हाँ यार मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। अब बात होगी कि मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स से होगा या वाई से होगा। गाइस डिफरेंस समझ रहे हैं आप इसमें, विदाउट बिड आस्क में और विद बिड आस्क में। यहाँ पर हमारे को चूज़ करना पड़ेगा कि एक्स से करें भाई या वाई से करें हम डिवाइड। समझ रहे हैं मेरी बात, डिवाइड हम एक्स से, सॉरी मल्टीप्लाई हम एक्स से करें या वाई से करें।
तो गाइस हमेशा ध्यान रखिए, हम जब भी सोचते हैं ना, जब भी हम सोचते हैं कि किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो हम हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं। हम हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचते हैं ना गाइस, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचते हैं ना, तो ये वाला जो रेट होता है ना, ये वाला रेट होता है बिड, ये हमने समझ चुके हैं पहले। और ये वाला रेट होता है आस्क। तो हमें क्या करना है इस टाइम पे, 10,000 यूनिट्स ऑफ बी खरीदना है। तो खरीदने के लिए रेट कौन सा होगा, वाई। बिड का क्या मतलब होता है, परचेज। और अगर हमें सेल करना होता तो सेल करने के लिए रेट हम यूज़ करते एक्स। ठीक है, ये चीज़ हम करेंसी कन्वर्जन के दोनों पॉइंट्स हम इस टाइम पूरा अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं। तो गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है अब, जहाँ जिससे मतलब कि जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होगा। सो बने रहिए गाइस हमारे साथ, एकदम जैसे हमने पोर्टफोलियो कवर करा था ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। चिंता की एकदम कोई भी बात है ही नहीं। अब हम देखने वाले हैं क्रॉस रेट। सबको पता है ये क्रॉस रेट, ये तो मैं फिर फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, सबको ऑलरेडी पता है। चलो एक बार कर ही लेते हैं फॉर्मेलिटी, खैर ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल ए बाय बी हमारे को गिवन है, ये ए बाय बी गिवन है, ठीक है, और बी बाय सी गिवन है। तो गाइस ए बाय बी गिवन है 1/2, बी बाय सी गिवन है 3/4। हमें क्या करना है, इम्प्लाइड ए बाई सी निकालना है हमारे को, इम्प्लाइड ए बाई सी निकालना है। तो गाइस इसमें भी हमारे को दो चीज़ें देखनी होती हैं कि कब हमें मल्टीप्लाई करना होता है और कब डिवाइड करना होता है। कब हमें मल्टीप्लाई करना होता है और कब हमें डिवाइड करना, मतलब कैसे बताऊँ आपको कि इसमें ना गाइस दो चीज़ें होती हैं। अगर हमारा रेट जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकलता है, जैसे अभी हम ए बाई सी निकालते हैं, ए बाई सी अगर हमें निकालना है तो ये ए बाई बी है, ये बी बाई सी है। ध्यान से देखिएगा गाइस, ये ए बाई बी है और बी बाई सी है। हमें क्या निकालना है, इम्प्लाइड ए बाई सी। तो बी से बी कट जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बाई सी आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमें देखना है सेम स्टेप जो हमने आगे किया था ना पीछे, स्टेप 1 में हमें देखना है वेदर टू मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है गाइस, फिर स्टेप 2 में हमें देखना है वेदर टू मल्टीप्लाई और डिवाइड में देख लिया। फिर स्टेप 2 में गाइस हमें क्या देखना है, स्टेप 2 में हमें देखना है कि अगर तो मल्टीप्लाई से हो रहा है, मल्टीप्लाई से अगर हो रहा है ना गाइस, तो हम करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अगर डिवाइड से होता है, अगर डिवाइड से होता है तो हम करेंगे क्रॉस डिवाइड। ये अभी आपको समझ नहीं आई होगी ये चीज़, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेंगे, तो इसको टेंशन नहीं लेने का, नहीं लेने का। तो देखते हैं। तो गाइस हमें क्या करना था, यहाँ पर हमारे को ना ए बाई बी का रेट गिवन था 1/2, बी बाई सी का रेट गिवन था 3rd और 4th। तो हमारे को इम्प्लाइड ए बाई सी निकालना है। तो ए बाई सी हमने डिसाइड कर लिया था कि मल्टीप्लाई होकर ए बाई सी का रेट हमारे को मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 × 3 और 2 × 4। ये जो मैं आपको बात कह रहा था ना गाइस, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई का मैं क्या मतलब बोल रहा था कि इसको ना इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में, जैसे हम एक बच्चे को स्टार्टिंग में जब अल्फ़ाबेट सिखाते हैं ना, तो सिर्फ उस स्टेज से हमने 4x को स्टार्ट किया हुआ है गाइस। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं लेने का, और अगर कहीं पर डाउट आता है तो नंबर आपके पास होगा मेरा, आप एकदम किसी भी बिना उसके मेरे को कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं गाइस। दूसरे एग्जांपल में ए बाई बी गिवन है, ठीक है, सी बाई बी 3rd/4। ठीक है, एग्जांपल ही लिया है हमने। इसमें हमें निकालना क्या है,
इम्प्लाइड ए बाय सी, इम्प्लाइड ए बाय सी हमारे को निकालना है। तो ध्यान से देखते रहिएगा गाइस, बिल्कुल आपको समझ आएगा। इम्प्लाइड ए बाय सी निकालना है, तो ए बाय सी कैसे निकालेंगे गाइस? ए हमारे को ऊपर रखना है, तो ए बाय बी ये तो आएगा ही आएगा। अब हमारे को निकालना है ए बाय सी, यानी कि बी को हमारे को काटना है। तो अगर मैं यहाँ से सी बाय बी कर दूंगा ना, सी बाय बी, तो हमारा आंसर आएगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करना पड़ेगा? फर्स्ट को ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन, और जो ये सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट को डिवाइड करेंगे 2 से। ऊपर फर्स्ट आएगा, डिवाइड जो होगा ना वो 2 से होगा। नीचे गाइस जो नीचे आएगा ना, नीचे यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? फर्स्ट वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन। नीचे कौन सी आएगी? सेकंड वाली इक्वेशन। तो देखते हैं, तो हमने वही फर्स्ट वाली इक्वेशन ऊपर लिखी, तो हमने फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन से सेकंड वाली इक्वेशन को डिवाइड करा तो सी बाय बी था ना, तो डिवाइड करते वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाता है बी बाय सी। बी से बी कैंसिल और हमारा आ गया ए बाय सी, आ गया ए बाय सी। गाइस अभी तो हमने यहाँ निकाला ना, अभी तो रेट को हमने छेड़ा ही नहीं, अब रेट को छेड़ना है। अब हमने डिसाइड किया था कि स्टेप 1 में हमें देखना होता है डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, है ना, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। तो इस केस में हमने डिवाइड करा है, डिवाइड करा है। तो अब हम जो रेट निकालेंगे ना, वो जो रेट को हम डिवाइड करेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव वे में करेंगे। ठीक है गाइस, ऐसे होगा वो। ठीक है गाइस, तो कैसे निकलेगा? फर्स्ट डिवाइडेड बाय फोर्थ, सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्रॉस रेट भी सीख चुके हैं अभी हम। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक्सचेंज रेट, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। कितने तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं? स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट क्या होता है गाइस? द रेट एप्लीकेबल फॉर स्पॉट ट्रांजैक्शन। ठीक है। फॉरवर्ड रेट क्या होता है? द रेट फिक्स्ड टुडे, जो रेट आज ही तय हो जाता है फॉर सेलिंग और बाइंग फॉरेन एक्सचेंज लेटर ऑन। जिसका रेट आज तय हो जाता है लेकिन जो डीलिंग होनी होती है ना वो बाद में होती है, वो होता है फॉरवर्ड रेट। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, ये देखते हैं ये कैसे, काफ़ी इसके ऊपर पीएम में क्वेश्चंस हैं, तो जब क्वेश्चंस करेंगे ये पॉइंट आएगा, अभी ध्यान से समझ लीजिए। तो इसको लिए एग्जांपल ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो चलो ठीक है, अभी इक्वेशन लिखते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे पीएम में तो वहाँ पर समझ लेंगे। तो नहीं, लेकिन एग्जांपल लेना ही पड़ेगा यार, हाँ लेना ही पड़ेगा एग्जांपल। तो एग्जांपल लेते हैं। स्पॉट रेट हमारे को दिया हुआ है, सपोज स्पॉट रेट हमारे को दिया हुआ है, कितना दिया है? 50 पर डॉलर, ₹50 पर डॉलर। और हमारे को 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है ₹51 बाय डॉलर। तो अब हमारे को क्या निकालना है? सबसे पहला पॉइंट हमारे को क्या निकालना है? एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन डॉलर, ऑन डॉलर। गाइस जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, जो आपको देखना है वो है ऑन किसके ऊपर हमने निकालना है। ये पॉइंट अगर आप नहीं देखते तो आपका क्वेश्चन हमेशा गलत होगा, तो ये आपको ज़रूर देखना है। ऑन डॉलर, तो ऑन डॉलर निकालना है हमें, और रेट भी किसका गिवन है? डॉलर का।
तो इक्वेशन क्या लगेगी, f माइनस एस डिवाइड बाई एस इंटू 100 इंटू 12 बाई n। अगर डॉलर के ऊपर निकालना है तो इक्वेशन लगेगी ये वाली, ठीक है। अगर निकालना है हमारे को एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन रुपीज़, ओ माय गॉड, ऑन रुपीज़, ऑन रुपीज़ हमारे को निकालना है। तो ऑन रुपीज़ जब निकालेंगे तो इक्वेशन हो जाती है उल्टी, s माइनस एफ डिवाइडेड बाय f इंटू 100 इंटू 12 बाय n। तो ये इक्वेशन उल्टी हो जाती है। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप हमेशा ना ये प्रीमियम और डिस्काउंट वाला पंगा नहीं देखेंगे। इक्वेशन हमेशा हम प्रीमियम की इक्वेशन लिखेंगे, हमेशा इक्वेशन हम प्रीमियम की लिखेंगे, प्रीमियम की इक्वेशन हमेशा लिखेंगे, हम हमेशा इक्वेशन लिखेंगे, प्रीमियम की इक्वेशन लिखेंगे। क्या कोई डिस्काउंट की अलग से इक्वेशन होती है? क्या कोई डिस्काउंट की अलग से इक्वेशन होती है? नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। तो डिस्काउंट कैसे आता है? जब प्रीमियम वाली इक्वेशन में आंसर हमारा माइनस आता है, जब प्रीमियम वाली इक्वेशन में आंसर हमारा माइनस आता है तो उसको हम डिस्काउंट बोल देते हैं, उसको हम डिस्काउंट बोल देते हैं। डिस्काउंट के लिए अलग से इक्वेशन है? नहीं है। बट जो हमारे को ओन वाला पॉइंट, अगर ओन बेस करेंसी है तो इक्वेशन होगी f माइनस एस। अगर ओन बेस करेंसी नहीं है तो इक्वेशन होगी s माइनस एफ। तो इसी के साथ हमने ये वाला पॉइंट भी ख़त्म करा। तो गाइस बाकी का नेक्स्ट पार्ट जो हम कवर करने वाले हैं वो है स्वैप पॉइंट्स।